एक बोलते हैं ना रैंडम सैम्पलिंग रैंडम। अब भाई साहब ने क्या कहा, भाई साहब ने कहा कि बैंक स्टेटमेंट कंसिडर ही नहीं है, तो हमें शहरी को कौन देगा? हमारे मतलब सरकारी दौरे के ऊपर वजीर आजम के कपड़े उतरवा लिए थे उन्होंने। समझ लें कि सेक्शन 179 है क्या, कुछ पॉसिबल है। हमारी दुनिया में क्या क्या शाहकार नहीं होते, ठीक है, मौजूद भी हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना हमारे बड़े ही मोहतरम कंसल्टेंट के बारे में, ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया था कि आप ज़रा उनके बारे में हमें वीडियो बना के बताएं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। देखें, काम कंसल्टेंट जो है, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि भाई दुकान खोली हुई है उन्होंने, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, दुकान खोल के चीज़ें बेच रहे हैं। अब बात यह है कि चीज़ ठीक बेच रहे हैं कि गलत बेच रहे हैं, आज हमने इस बारे में बात करनी है। तो जी हाँ, हमारी वीडियो है नाइल कंसल्टेंट के बारे में, ठीक है। अब मैंने एक बोलते हैं ना रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए कुछ मैंने सैंपल्स उठाए उनकी वीडियोस के और देखना शुरू किया। अब मैं आपको सीधा कुछ जो बातें हैं ना वो बता देता हूँ। अब पहली बात तो ये कि भाई विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप भूल जाएं। आपको बगैर स्टेटमेंट के आपके अपने घर में कोई गाड़ी किराए पे नहीं देता, मतलब आपको कोई लीज पे गाड़ी नहीं देता, ठीक है। बैंक आपकी अगर फाइनेंशियल हिस्ट्री ना हो, आपको कनाडा जो है ना कहेगा आ जाए, मोस्ट वेलकम, आप भूखे नंगे हैं यहाँ पे आ जाएं, हमारे पास भूखे नंगे कोई भी नहीं है, आप आके यहाँ पे कमाना शुरू कर दें। तो यार चूरन बेचो, कोई सही तरह से बेचो। मैं आपको बताता हूँ कि वो बात क्या है। भाई साहब का एक्सपोजर आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन वो बात ये कर रहे हैं कि हुआ क्या कि ये जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। यूएस गवर्नमेंट हो गई, कनेडियन गवर्नमेंट हो गई। अब कनाडा की गवर्नमेंट चूँकि वीज़ों का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, टाइम लग रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो जनवरी से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, हम अगस्त में आ चुके हैं, जुलाई अगस्त की बात है जब ये न्यूज़ आई है, तो हम जुलाई अगस्त में पहुंच गए, 6 महीने से ऊपर हो गया। हमारा टाइम फ्रेम वैसे ही आउटडेटेड हो गया है, तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है 90 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट की। चूँकि ऑलरेडी हमारी वजह से डिले हुआ है, तो आप उन बैंक स्टेटमेंट की वैलिडिटी को कंसिडर ना करें। मतलब ये कि अब जनवरी में अगर आपने जमा कराई, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो 3 महीने से ज़्यादा हो गई, मतलब वो तो एक्सपायर हो गई स्टेटमेंट, 90 दिन के अंदर तो है ही नहीं। लेकिन ये गलती उन बंदों की नहीं है जिन्होंने अप्लाई किया है, तो आप इसलिए कंसिडर ना करें, ठीक है। अब भाई साहब ने क्या कहा, भाई साहब ने कहा कि बैंक स्टेटमेंट कंसिडर ही नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप लगा दें। लेकिन क्यों कहूँगा भाई, सीधी बात करो कि बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है, लगती है। आप जो नए लोग अप्लाई करेंगे, आप लोगों पे ये शिक एप्लीकेबल नहीं होती। अच्छा, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल पॉसिबल है, रेयर केसेस के अंदर तो सब कुछ पॉसिबल है। हमारी दुनिया में क्या क्या शाहकार नहीं होते, ठीक है, मौजूद भी हो जाते हैं। तो मेरे भाई जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप यूं ही समझो कि कोई मुआवजा होगा कि अगर आपको बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के, बगैर पैसों के, आपको कनाडा ऐसा मुल्क है कि आ जाओ हमारे पास, ठीक है ना। क्योंकि आपके माजरत के साथ आपका मुल्क जिसका पासपोर्ट आपके पास है उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये कहें, मैं इस चीज़ को इस तरह से करने, अगर आप अपना पासपोर्ट खोल के देखें ना, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है बाकी दुनिया से कि आप हमारे पासपोर्ट होल्डर को सारी सहूलतें दें जो कि आप हमें देते हैं। और भाई हमारे मुल्क को कोई सहूलत नहीं देता, तो हमें शहरी को कौन देगा? हमारे मतलब सरकारी दौरे के ऊपर वजीर आजम के कपड़े उतरवा लिए थे उन्होंने। आप बात कर रहे हैं कि आपको वो जो है ना सादा एक आम शहरी को बगैर हिस्ट्री के, बगैर पासपोर्ट, बगैर बैंक स्टेटमेंट के वो आपको आने देंगे? शर्म करो को, मतलब चूरन बेचते हुए यार। अच्छा, सेक्शन 179 एंड एक और पॉइंट भाई ने बात की, सेक्शन 179। पहले अब आप समझ लें कि सेक्शन 179 है क्या। सेक्शन 179 ये है कि
देखें, जो कैटेगरी नॉन इमिग्रेंट वीज़ों की होती है, नॉन इमिग्रेंट वीज़े की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने यहाँ पे पक्के नहीं हो जाना, इमिग्रेशन नहीं करनी, आपने अपने घर वापस जाना है। तो सेक्शन 179 कनाडा का उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो कि अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, अब चूंकि टाइज वगैरह ये जो चीज़ें दिखानी होती हैं 31 दिसंबर तक, आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दें और उन लोगों को वीज़े बाकी चीज़ों के ऊपर असेस करें। ये नहीं कहा कि वीज़े दे दो, बाकी चीज़ों पर टेस्ट करें, ठीक है। अब क्या कि अगर एक बंदा जिसने अपना कारोबार के कागज़ दिखाए कि मेरा घर में कारोबार इतना स्ट्रॉन्ग है, मुल्क में मैंने घर में वापस आना है, अब 6 महीने 8 महीने बाद कागज़ों की डेट गुजर चुकी है, वो एक्सपायर हो चुका है, तो इसीलिए अब आप उसको फ़िलहाल कंसिडर ना करें, आप उनको वीज़े नॉर्मल बाकी सिनेरियो के ऊपर देखें। अच्छा, 4 दिन में वीज़ा, 8 दिन में वीज़ा, बिल्कुल। जब आप वो वीज़े, जब वो आपको पहले ईमेल भेज देते हैं ना कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, उसके बाद आपके पासपोर्ट आने में 3-4 दिन लग जाते हैं। वो भाई साहब वो बात कर रहे हैं कि 4 दिन में वीज़ा। भाई चूरन सीधे तरीके से बेचो, गलत मालूमात मत दो लोगों को। लोग बेचारे जो है ना, वो हमारी मिसाल वो वाली बन गई है, क्योंकि घर के हालात ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए, तो हम वो क्या दूसरों का मुंह लाल देख के अपना थप्पड़ों से कर लेते हैं। क्योंकि हमें मतलब ऐसी कोई उम्मीद कोई भी दिखाएगा, डूबते वो तिनकेगा सहारा, कोई भी बोलेगा, हम तो कहेंगे यार हमें वीज़ा दे दो, ठीक है। तो अच्छा, 1 महीना पहले भाई साहब ने वीडियो बनाई जुलाई के अंदर, जिसके अंदर इस सेक्शन वगैरह की बात की, वो मैंने आपको बता दिया है कि दिसंबर 2023 तक उन्होंने सिर्फ इसीलिए कहा है क्योंकि उनके ऊपर ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया वीज़ों का, और इस वजह से उन्होंने कहा कि आप उनको असेस करें बगैर इन रिक्वायरमेंट्स के। ओवरऑल मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा कोई भी बंदा, ये हो या कोई और हो, अपने फेलियर्स कोई नहीं दिखाता, ठीक है। अब 100 जो अप्लाई किए हैं उनमें से अगर 2 के वीज़े लग गए होंगे तो उन्होंने उनकी वीज़े के लगने की वीडियोस आपके सामने दिखा दी हैं। अब आप लोग सिर्फ ये देखें, उनका मतलब 100% सक्सेस रेट है, उनका कोई वीज़ा रिजेक्ट ही नहीं होता। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नंगा कर दिया था, भाई तुम कहाँ की खिस खेत की मूली हो, तुम्हारे पास क्या है ऐसा गिदड़ सिंगी, हाँ तुम्हारे पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि तुम्हारा कोई केस रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, कनाडा की जाके देखें। इमिग्रेशन का अगर आपने करना है तो RCIC नंबर ज़रूर वेरीफाई करें जो भी कंसल्टेंट है, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी कंसल्टेंट की देखें, कंसल्टेंट वो अच्छे होंगे। मेरा इख्तलाफ किसी के पैसे चार्ज करने से नहीं है। अगर किसी की फ़ीस 1 लाख है या 3 लाख है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, दुकान पे वो कितने पैसे चार्ज करें। लेकिन जो चीज़ कह के आप दिखा रहे हैं, अब आप सेब की कीमत में आप उनको बेचारों को अंगूर पकड़ा दें छोटा सा, तो वो चीज़ गलत है। मतलब दिखाओ, सही बात करो, ये उल्टे सीधे चूरन से बाज आ जाओ, ठीक है। और मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक मुझे उनकी वीडियोस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन से इख्तलाफ था, मुझे उनके पॉइंट्स वैलिड नहीं लगे। उनके वीज़े बेशक लगे होंगे, लेकिन मेरा सॉरी टू से एक वो जो सेटिस्फेक्शन का आंसर है वो नहीं आया। तो इसलिए मेरा काम है कि मेरी जो फीलिंग है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, उनकी बुनियाद में, मेरी नॉलेज के मुताबिक मैं आपको बता दूं। अब उनकी जो ऑथेंटिकेशन है उनके वीज़ों के केसेस की, वो अब जब तक वो खुद उसको नहीं बताएंगे तो मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन जो उनकी इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी वो मैंने आपको बता दी है, वो सब चूरन है, चूरन है, चूरन है, चूरन है। आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपको बात अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाएँ। हमने Q&A सेशन इस महीने से स्टार्ट करने लगे हैं, डिटेलें आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड, कम्युनिटी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हमने व्हाट्सएप अरेंज कर लिया है। व्हाट्सएप के ज़रिए हम वीकली बेसिस के ऊपर कॉलें जो हैं इंशाल्लाह मैं लूँगा लोगों की, और उनको डायरेक्ट जो है ना, जो भी मेरे से हो सका मैं गाइडेंस करूँगा। और ये सब कुछ विदाउट सिंगल पेनी, आपने कोई 5,000 10,000 बात करने का नहीं देना और लोगों की तरह, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ने ये कहा है कि इल्म बांटने से बढ़ता है, तो मैं इल्म आप लोगों के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ।
इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।